आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने नेपाल में तहलका मचा दिया है, नेपाल में हलचल मचा दिया है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा पे चर्चा हो रहा है, जिनके बारे में 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 100 इमर्जिंग लिस्ट में शामिल किया। और ये बात अमेरिका में टाइम्स पत्रिका में कवर हुआ था। बालेंद्र शाह की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक रैपर, एक इंजीनियर, एक मेयर से प्रधानमंत्री बनने जाने तक का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 काठमांडू में हुआ था। उनका पिता का नाम राम नारायण शाह, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उनका माता का नाम ध्रुव देवी शाह। वो अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे हैं। बालेंद्र शाह ने अपना पढ़ाई VS निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री किया हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज काठमांडू से। फिर कर्नाटक भारत से MTech की डिग्री किया। अपने पढ़ाई के बाद बालेंद्र शाह ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में पद्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम किया। साथ ही साथ अपने रैप के जरिए युवाओं के बीच सुर्खियों में रहे। वो अपने रैप में सामाजिक मुद्दों को बेहद प्रभावकारी रूप से रखते हैं। वो अपने रैप में युवा पीढ़ी की समस्या, सामाजिक असमानता, राजनीति और अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोते हैं। उनके रैप में न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक संदेश भी देते हैं, जिस पर आम आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। बालेंद्र शाह ने 2021 में राजनीति में प्रवेश किया। फिर 2022 में काठमांडू में मेयर पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारी दी और विजय भी हुआ। वो अपने मेयर कार्यकालों में बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से आम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मेयर पद में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि फौड व्यवस्थापन हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, पारदर्शी और डिजिटल प्रशासन लागू किया, सड़क विस्तार, अवैध संरचना हटाने जैसा काम उन्होंने मेयर पद में रहते हुए। इनको नेपाल में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनके मेयर कार्यकाल में पारदर्शी और अवैध संरचना हटाने जैसे कामों को लेकर उनको प्रशंसा और आलोचना भी मिली। 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से जुड़कर 2026 में संसदीय चुनाव झापा 5 से भारी भरकम जीत हासिल किया। झापा 5 ये वो जगह है जहां से KP ओली 2008 से लगातार हर इलेक्शन जीतते आ रहे थे। झापा 5 से KP ओली को हराना मुमकिन नहीं था। KP ओली को नेपाल के राजनीति की चाणक्य भी कह सकते हैं। KP ओली 4 बार से प्रधानमंत्री का पद जीतते आ रहे थे। इनको हराना असंभव था, लेकिन असंभव को भी संभव कर दिखाया बालेंद्र शाह ने। बालेंद्र शाह ने झापा 5 से जीतकर इतिहास रच दिया और ये सिद्ध किया, ये बताया कि मंजिल इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा एक इंसान का हौसला और जुनून होता है। बालेंद्र शाह का खास बात यह है कि वो किसी भी पार्टी या फिर व्यक्ति की टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया, अपने गोल पर फोकस किया और उन्हें अचीव भी किया। बालेंद्र शाह ये वो शख्स है जिन्होंने भीड़ से हटकर अपना पहचान बनाया। बालेंद्र शाह की जीत केवल उनकी जीत नहीं है, ये जीत तमाम युवाओं का जीत है। वो युवा जिनको लगता है कि बालेंद्र शाह ये वो चेहरा है जो सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। उनकी सीधी सादगी, पारदर्शिता की बातें और भ्रष्टाचार को लेकर कड़ी लड़ाई उनको युवाओं के बीच सुर्खियों में बनाए रखा।